हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है मंडे का और आज तारीख थी 1 जुलाई और शाम का टाइम है। शाम का तो नहीं कह सकते, रात ही होने वाली थी, 7:30 बजे का टाइम है। और मैं मांज रही थी इधर दिन के बर्तन, क्योंकि आज क्या हुआ, जो आंटी की वैसे लड़की आती है, आंटी तो आती नहीं है, काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब है उनकी, 3-4 दिनों से, तो वो तो आती नहीं है। तो उनकी लड़की आती है वैसे सुबह और शाम के बर्तन मांजने, लेकिन आज उस मैंने ही फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा आए नहीं है, तो मना किया, बोला बारिश भी एक तो सुबह से हो ही रही थी, उसकी भी कोई गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बोला पूरा पानी पानी भर गया है, तो मैं कैसे आऊँ, इसके वजह से फिर वो आई नहीं। तो मैं उसको बोल भी रही थी, तू मेरे को पहले ही फ़ोन करके बोल देती तो मैं क्या दिन को ही जो भी थे तो मैं दिन में ही कर लेती थी, तो इतना टाइम मेरे को बैठना भी नहीं पड़ता। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा अब करने तो है ही मेरे को, और चाहिए भी थे मेरे को, खाना वाना बनाना था, तो उसके लिए बर्तन चाहिए थे, दूध उबालना था, तो ये सब चाहिए था मेरे को बर्तन। तो मैंने कहा मैं ही, कोई बात नहीं, अब धोने तो है ही मेरे को, तो धो लेती हूँ। नहीं तो क्या है, अगर मेरे को बोल देती तो क्या है, मैं ऊपर ही उधर सिंक में ही खड़े खड़े ही मांज देती, क्योंकि मेरे से फिर क्या है, बैठ के इधर मांजे नहीं जाते हैं, और चौकड़ी भी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अब करना था तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद इधर थोड़ा यानी गंदा हो गया था, तो वो भी मैं साफ़ पूरा पानी डाल के और पूरा अच्छी तरह करके मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद दूध भी आ गया था तब तक, तो मैंने कहा दूध भी उबलना रख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो अभी बीच में मेरा ऐसे ही हुआ था कि मैंने उबाला नहीं था तो फट गया था, क्योंकि बारिश तो हो रही है लेकिन तो भी गर्मी तो है ही अभी इतनी ज़्यादा, यानी ठंडक नहीं हुई है, तो फिर फट जाता है दूध। तो इसके लिए मैंने सोचा उसको भी उबालने रख देती हूँ, तो वो भी उबल जाएगा। और मुझे खाने में आज कुछ नया, बच्चे बोल रहे थे कि कुछ नया बनाओ नया बनाओ, तो कुछ था तो नहीं, बस आलू ही पड़े थे, तो मैंने सोचा कि आज आलू की पाव भाजी बनाती हूँ, यानी सिर्फ आलू डाल के ही पाव भाजी बना रही थी। तो वही मैं कर रही थी। आलू मैंने जब बर्तन मांज रही थी तो मैंने तभी आलू उबलने रख दिए थे, तो वो भी उबल गए थे, तो उनको भी मैंने छील लिया था। उसके बाद मैंने ये लहसुन ले ली थी, तो लहसुन को भी मैंने यानी अच्छी तरह, काफ़ी ज़्यादा दी थी थोड़ी मैंने लहसुन, 7-8 कलियाँ ली थी, उसको भी मैंने कूट दिया था। उसके बाद इधर मैंने प्याज भी काट के और उसको भी मैंने बिल्कुल पतला पतला चॉप कर दिया था। उसके बाद ये मैंने ज़्यादा तो आलू लिए नहीं थे, 3-4 ही आलू लिए थे, तो उसको भी मैंने छील तो लिया था, अभी इसको मैश करना बाकी था, तो इसको भी मैंने फोक से करके और पूरा अच्छी तरह बिल्कुल यानी वो कर दिया था मैश, बिल्कुल भी यानी उसमें वो नहीं रहने चाहिए। तो इसके फिर उसको भी कर दिया था। उसके बाद यानी मुझे प्याज लहसुन इन सब का यानी बनाना था, यानी बनानी थी सब्जी, तो उसके लिए भी मैंने फिर तेल डाल दिया था उसमें। फिर तेल मेरा हो गया था गरम, तो मैंने प्याज यानी लाल होगी तो फिर तब तक फिर ये जो टमाटर थे उसको भी मैंने फिर पतला पतला करके चॉप कर दिया था। उसके बाद जो ये मैंने लहसुन कूट के रखी थी वो डाल दिया था, और जैसे पाव भाजी बनाते हैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर वैसे ही थे, कोई अलग नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताती जा रही हूँ। तो प्याज भी मेरा हो गया था लाल, यानी लहसुन भी डाल दिया था मैंने, वो भी लाल हो गई थी। उसके बाद ये बेसिक मसाले, और बस मसाले यानी मैंने टमाटर डालने से पहले ही डाल दिए थे, ताकि क्या है फिर तेल अच्छी तरह ऊपर से निकल के आ जाता है, तो इसके लिए फिर मैंने पहले ही यानी डाल दिए थे। हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची तीनों मैंने डाल दिए थे। उसके बाद जो ये मैंने टमाटर चॉप करके रखे थे इनको भी मैं डाल दूँगी, और बाद में फिर इसमें डाल दूँगी नमक। और सच मैं कह रही हूँ, ये सब यानी लग नहीं रहा था कि बिल्कुल आलू नॉर्मल आलू से ही बनी है, तो सबको पसंद भी आई थी। घर पे बच्चे भी बोल रहे थे कि लग नहीं रहे है कि बिल्कुल आलू से यानी बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी, जैसे पाव भाजी होती है बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक भी डाल दिया, और अभी इसको बिल्कुल जो टमाटर है उसको गलने दूँगी, यानी बिल्कुल जब तक मैश हो जाएंगे तब तक मैं इसको गला लूँगी। तो बिल्कुल हो गए थे, जैसे यानी ग्रेवी पूरी बनती है ऐसी बन गई थी। उसके बाद जो ही मैंने ये आलू मैश करके रखे थे वो भी मैं इसमें सारे डाल के, और इसको फिर अच्छी तरह पूरा, जैसे पाव भाजी पूरी मिक्स कर देते हैं ऐसे ही मैं इसको पूरा मिक्स कर दूँगी, बिल्कुल मैश कर दूँगी। बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, मोटे मोटे आलू नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल मैश कर दूँगी, जैसे पाव भाजी हम मैश करके बनाते यानी सब्जियों को मैश ही कर देते पूरी, तो ऐसे ही बिल्कुल मैंने आलूओं को भी पूरा मैश कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी, और इसको फिर यानी घुमा रही थी। और मेरे पास पाव भाजी मसाला भी नहीं था अभी, तो नहीं तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती। तो पाव भाजी मसाला तो था नहीं मेरे पास, तो किचन किंग था, तो थोड़ा सा वो डाल दिया था। वो यानी किचन किंग वैसे डालती, दूसरा नहीं डालती, लेकिन थोड़ा सा ही था, बिल्कुल आधा चम्मच भी नहीं था।
तो वो डाला था। बाकी फिर थोड़ा सा मैंने जो गरम मसाला है वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसको घुमा के और यानी तेल जैसे निकले तो उसके वजह से मैंने इसमें यानी ढक्कन लगा के और तेल निकलने के लिए रख दिया था। और बिल्कुल सब्ज़ी यानी मैं क्या ही बोलूँ, सच में ही बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे देखो पूरा तेल भी निकल गया था और सब्ज़ी मेरी हो गई थी रेडी। तो पाँव तो थे नहीं खाने के लिए, तो इसके पापा का ही हम वेट कर रहे थे, आएंगे तो फिर ही खाना खाएंगे। तो अभी क्या बारिश का टाइम चल रहा है तो जल्दी ही आ जाते हैं। वैसे 12 बजे से पहले नहीं आते थे, लेकिन अभी 10:30 बजे तक आ जाते हैं। तो इसके लिए फिर हमने ने सब्ज़ी बना के तो रख दी थी। मैंने कहा जब भी पाव लेके आएंगे तो वो सेक दूँगी। तो इधर तब तक फिर मेरे को भवे के यानी स्कूल से भी मैसेज आया होता। उसकी मैंने यानी नोटबुक पे ना कवर चढ़ाए नहीं थे, काफ़ी दिनों से उसको मिली हुई है। तो मैसेज आ भी रहा था, तो मैं काम में टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने कहा आज थोड़ा फ्री हूँ तो इसको मैं कवर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि आज भी फिर उसके स्कूल से मैसेज आया था कि कवर चढ़ा दो नोटबुक, नहीं तो फिर क्या है, छोटे हैं बच्चे तो फाड़ देते हैं। तो इसके वजह से मैं वही कर रही थी। उसकी नोटबुक यानी जो भी उसकी नोटबुक थी सब पे मैंने कवर यानी पूरे अच्छी तरह करके और कवर चढ़ा दिया। और ये कवर मैं काफ़ी दिन के बाद में जब हम छोटे हुआ करते थे तब चढ़ाते थे। और अभी तो क्या जानवी के पापा यानी उनको चढ़ा के देते। तो आज काफ़ी यानी पढ़ाई छोड़े हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, तो यानी 12 साल तो शादी को ही हो गए। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं बैठी थी इनके बच्चों के, यानी जानवी के तो इतना है नहीं क्योंकि उसके तो इस टाइम लगे होते हैं तो उनके कवर नहीं चढ़ाने होते, लेकिन भव्य के क्या ऐसे ही है तो उसके चढ़ाने पड़ते हैं कवर। तो उसके ही मैं इसलिए चढ़ा रही थी। और इधर ये पता नहीं इसको क्या मस्ती चढ़ी थी, नाच रहा था बीच बीच में। और इसको इतनी ज़्यादा आज गर्मी लग रही थी क्योंकि बारिश हो रही है, तो और भी ज़्यादा जैसे उबस उबस सी हो गई, गर्मी सी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए उसने फिर आज कपड़े भी नहीं पहने, पूरा दिन ऐसे ही बनियान में ही घूमता रहा था पूरा। क्योंकि आज मैंने इसको ट्यूशन भी भेजा नहीं, वैसे तो ट्यूशन जाता है तो कपड़े पहन के जाता है, लेकिन आज बारिश की वजह से मैंने इसको ट्यूशन भी नहीं भेजा क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा कीचड़ हो रही है, पानी भरा पड़ा है। और 5 बजे क्या नाम है, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो मैंने कहा मैं कैसे छोड़ के आऊँगी, फिर लेने जाना भी मेरे को। तो बारिश की वजह से फिर मैं आज उसको गई नहीं छोड़ने ट्यूशन। मैंने कहा अब कोई बात नहीं, अभी कल ही यानी भेज दूँगी। तो यहाँ पे बस मेरी अपना कर रही थी और ये अपना मस्ती कर रहा था। मैं इसको बोल भी रही थी होमवर्क वगैरह, लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है। भव्य का हमारा बिल्कुल सब काम प्रॉपर इसका होता है, यानी ट्यूशन से आता है सीधा स्कूल का होमवर्क करता है, स्कूल से आके सीधा फिर जो भी इसका ट्यूशन का होमवर्क होता है वो पूरा ये फिनिश कर देता है। इसका कभी भी, हमारे भव्य का कभी भी पेंडिंग रहता ही नहीं है होमवर्क। जानवी का अभी भी कभी कभी रह जाता है, लेकिन भव्य का हमारा कभी भी यानी होमवर्क कभी पेंडिंग नहीं होता है। तो बस उसके बाद मैंने सब उसकी जो भी नोटबुक थी सब पे मैंने चढ़ा दिया था कवर। उसके बाद जानवी के पापा भी आ गए थे, यानी 11 ही टाइम, 10:30-11 बजे ही हुए थे, इतने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो वो पाव लेके आए थे, तो मैंने कहा अब ये भी सेक के और दे देती हूँ, यानी खा लेंगे सब जने खाना। तो बच्चों ने तो शायद थोड़ी ब्रेड पड़ी थी तो उससे थोड़ी सब्ज़ी पहले खा ली थी, उसके बाद बोला हम थोड़ी एक एक ही पाव खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो इसके लिए फिर मैंने ज़्यादा तो सेकी नहीं, बस जो 6 ब्रेड यानी 12 आती है तो मैंने बस 6 ही सेकी थी, ज़्यादा यानी पाव नहीं सेके थे। और बटर में ही मैंने इसमें सेकी थी, थोड़ा पड़ा था बटर तो वही लगा के और मैंने कट लगा दिया था। और साथ में मैंने प्याज भी थोड़ा काट दिया था, नींबू भी यानी एक काट दिया था। तो जैसे बिल्कुल मार्केट जैसे प्याज वह सब डाल के नींबू भी डाल के, तो ऐसे ही मैंने सब प्याज वगैरह भी काट दिया था, नींबू भी काट दिया था। और इधर जो ये पाव है इसको भी मैं सेक के, और पहले मैं पापा के लिए डाल रही थी क्योंकि उनको काफ़ी भूख लगी थी। और मौसम ऐसा हो रहा है, इस मौसम में होता भी ऐसे बार बार भूख सी लगने लग जाती है। ठंडा थोड़ा यानी बारिश होती है तो ऐसा ही होता है, और बारिश में ऐसा भी होता है कि कुछ चटपटा खाएं। तो इसके वजह से ही मैंने ये बनाया था, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे हम आलू की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, रोज रोज आलू टमाटर बना देते हो। तो इसके वजह से ही फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नया ही ट्राई करती हूँ। और मैंने रेसिपी यूट्यूब में से ही देख के ही मैंने बनाई थी, झूठ नहीं बोलूँगी, उसमें से देख के ही मैंने यानी ट्राई किया था। लेकिन काफ़ी यानी पहली बार ही मैंने भी बनाया था, लेकिन काफ़ी अच्छी बन गई थी। बिल्कुल लग नहीं रहा था कि जैसे भाई हमने और सब्जियां नहीं डाली हो, बिल्कुल पाव भाजी से सही टेस्ट आ रहा था। तो हमने खाना खा लिया था। उसके बाद ये जो
बर्तन है इनको सबको मैं बाहर निकाल के रखूँगी। अभी तो मैं नहीं मांजूँगी क्योंकि अभी मेरी नहीं है कैपेसिटी मांजने की। अभी सुबह ही देखूँगी तो इनको पानी डाल के और मैं बाहर यानी रख दूँगी। तो यहाँ पे किचन जो भी है पूरा मैं कर दूँगी अच्छी तरह करके, पूरा क्लीन कर दूँगी। और ये सब्ज़ी यानी ज़्यादा तो बची नहीं थी, थोड़ी सी बची थी, तो उसको भी मैं निकाल के और फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि बच्चों को अच्छी लगी थी। बोल भी रही थी जानवी बच्चे तो मेरे लिए रख देना, मैं सुबह को खाऊंगी। तो उसके लिए फिर मैंने, नहीं तो मैं फेंक देती हूँ, पर थोड़ी सी बोल भी रही थी वो खाऊंगी, तो मैं उसके लिए फिर ढक के मैंने फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद इधर लग गई थी मैं गैस क्लीन करने। और ज़्यादा तो आज गंदा था नहीं क्योंकि आज मैंने दिन को पूरा धुलाई कर दी थी इसकी, क्योंकि चिकनासी हो गई थी और मौसम ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैंने सुबह में अच्छी तरह करके धोया ही था। तो अभी मैंने बस थोड़ा नॉर्मल कपड़ा घुमा दिया था, बिल्कुल साफ़ हो गए थे। वो इधर कप प्लेट एक दो पड़े थे वो भी मैंने धो दिए थे। तो उसके बाद फिर जानवी के पापा को खानी थी आज फिर सूखड़ी, बीच में बनाई थी तो वो तो ख़त्म हो गई थी, तो बोल रहे थे आज फिर बना। तो बस मैं वही करने लग रही थी और इसके पापा भी हेल्प करा रहे थे बाद में आके। तो आज की वीडियो को भी बस एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं कल, बाय बाय।